फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज मैं कुछ ओल्ड वीडियोस देखकर आई हूँ स्नैपी गर्ल्स की। अब कई लोग बोलेंगे देखा है तो फिर बता क्यों रही हो। मैंने जानबूझकर देखी है कुछ चीज़ें नोटिस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी सोशल मीडिया पर चल रही है, कॉमेंटबाजी चल रही है और हमारा काम है उन्हीं पर रिएक्शन देना। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा अभी चल रहा था कि सपना ने पिछले साल बहुत ज़्यादा हंस हंस कर श्राद्ध मनाया था, खुश होकर श्राद्ध मनाया था, पकवान बनाए थे, ये सब चीज़ें चल रही थी। और सबसे मेन बात, कंटेंट बनाया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो सपना का वो वीडियो देखा और हाँ, उसने वीडियो स्टार्ट करने के पहले उसने बोला था कि वो कुछ सब्जियां लेने जाएगी और उसको थोड़ा फ्रेश फील होगा। ठीक है, ये चीज़ उसने बोली थी। और फिर उसने जो घर में पूड़ी सब्जी और खीर बनाई थी, और फिर उसने उसकी मम्मी ने दोनों बच्चियों ने जो सूरज जी और दादाजी की और अम्मा की फोटो रखकर वो श्राद्ध मनाया था और छत पर वो देने गई थी। हाँ, एक दो जगह वो बच्चों के साथ कर रही थी। तो जब वो भोग लगा रही थी, जो खाना उसने बनाया था, तो जो श्राद्ध के लिए उसने थाली लगाई थी जिसमें खाना रखा था, उसने वो भोग लगा रही थी और उसी थाल में से उठाकर जो सपना की छोटी बेटी है, पिछले साल तो वो और छोटी थी, तो उसने उसी थाल से उठाकर पूड़ी खाने लगी थी। तो वहाँ पर भी सपना को हंसी आ गई थी और जहाँ वो सब्जी लेने की बात कर रही थी वहाँ पे भी फेस पर स्माइल थी। ठीक है, अब उस चीज को माता जी ने बोला था कि हंस हंस कर वीडियोस बना रही थी। तो मुझे भी लगा, क्योंकि देखो कुछ भी करो, एक साल हो चुका है, बहुत सारी चीजें हम लोग भी भूल जाते हैं, तो मुझे लगा एक बार देखनी चाहिए वो वीडियो। तो वो चीज मैंने देखी। चलो, यदि उस चीज को ये इतना उसमें ले रही है कि हंस हंस कर वीडियो बनाई है, कंटेंट, सबसे पहली बात कंटेंट बनाया है, तो अब जो छोटी जीजी का वीडियो आया है, जो एक श्राद्ध मनाने वाला, उसमें आप देखिएगा जब वो सबसे पहली बात तो लोगों ने इस चीज को टोका है कि श्राद्ध पक्ष जब चलते हैं तब कोई भी नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए, कोई भी नई चीज। तो उस टाइम उन्होंने दिखाया कि बर्तन खरीदे हैं, जिसका सफाई नामा उन्होंने दे दिया है। कमेंट में ही अपना कमेंट पिन करके रखा है और बताया है कि वो बर्तन श्राद्ध के पहले के हैं। चलो, वहां पर आपने दिखा दिया। फिर एक चीज और नोटिस करो, सपना ने जब श्राद्ध किया था तब जाकर आप देख के आना, क्या उसने मेकअप किया था। मैं तो देख कर आई हूँ, मैं देख कर आई हूँ वो वीडियो, पर आप लोग भी जाके देखिएगा क्या सपना ने मेकअप किया था। पर यहाँ छोटी चीजी ने भर भर के मेकअप किया है। इनके घर में यदि श्राद्ध नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बताया गया है, तो फिर चलो बर्तन पे इनने अपनी सफाई दे दी, पर मेकअप भर भर के किया है। और खुद कई बार हंसते हंसते बात की है, हंसते हंसते। जो इनके एक चाचा चाची है, वो इनके सगे चाचा चाची नहीं है, मतलब दूर के लगते हैं, वो लोग आए हैं, उन लोगों को खाना दे रही हैं, सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि सुनने में आया प्याज लहसुन वाला खाना भी बना है, और भी बहुत सारी चीज़ें कमेंट्स में देखी हम लोगों ने, वो सब चीज़ें। और हाँ, आंटी खुद उसी में हंसते हुए बोल रही है पानी टिक्की खाना है या पानी पूरी, कुछ ऐसा बोल रही है, वो खाऊंगी। तो वो सब चीज़ें, जबकि सपना ने कल के वीडियो में जो बताया है, जो उसकी दीदी के यहाँ पर बाढ़ आई हो, वहाँ से आने के बाद वो शायद पकौड़े बना रही थी और भी क्या बना रही थी, हलवा बना रही थी, उसके ऊपर कई लोग बोल रहे हैं देखो अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं इस, और ये बीमारी से उठी है और बीमारी में होते हुए ये देखो पकौड़े खा रही है। ये चीज़ें की है। मैं ये नहीं बोल रही आपने क्यों कमेंट किया, पर दूसरी साइड का भी देखना चाहिए। दूसरे से वो पहले वाला वीडियो मैं देखकर आई हूँ, कोई मेकअप नहीं था और ना इतनी हंसी। और छोटी जी अपने वीडियोस में बोल रही है कि अरे पेट पूजा पहले काम बाद में दूसरा, ऐसे है ना एक कहावत, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ऐसा कुछ बोल के हंस के खाना खाने फिर बैठी थी। वहां पर भी नहीं लोगों ने बोला कि अभी ये हंस हंस के कंटेंट नहीं बना रही। और सबसे बड़ी बात जो एक चीज बोली गई है कि वो कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकती है, कंटेंट के लिए श्राद्ध करती है। चलो माना सपना बहुत गिरी हुई है और वो कंटेंट के लिए श्राद्ध करती है, पर श्राद्ध का कंटेंट तो आपने भी बनाया। यदि आप इतने अच्छे थे कि श्राद्ध कंटेंट के लिए नहीं दिखाया जाना चाहिए, तो फिर आप लोगों ने जो किया है वो क्यों दिखाया। आपके हिसाब से सपना ने तो गलत किया था, पर आप
अच्छे हैं तो भले किसी का भी श्राद्ध किया हो आपने। कई लोगों को डाउट हो रहा था कि इन्होंने सूरज का या उसका तो नहीं किया है, राजवीर का, पर कमेंट में वो भी बता दिया है कि ये अम्मा बाबा जी का था। अम्मा बाबा जी का ही सही था, पर था तो श्राद्ध, आपने क्यों कंटेंट में दिखाया फिर? यदि कंटेंट के लिए नहीं दिखाना चाहिए, और भी चीज़ें दिखा सकते थे आप, पर नहीं दिखाया वो चीज़। तो पूरी मेन बात यही है कि छोटी चीज़ें करें तो सब सही, उनका कंटेंट सब सही, वो थंबनेल क्लिकबेट यूज़ करे वो भी सब सही, वो टाइटल में वो जैसे कल वाला जो श्राद्ध वाला वो आया है टाइटल, उसमें देखिएगा हमारे यहाँ भैया का भाइयों का श्राद्ध नहीं मनाया जाता है ऐसा लिखा था, पर उस वीडियो में उसके बारे में कुछ नहीं था। तो क्लिकबेट छोटी चीज़ें करे वो सब सही, पर यदि सपना करे तो कंटेंट के लिए वो कुछ भी करेगी। ये चीज़ मतलब बर्दाश्त ही नहीं होती है। कई लोगों ने उसके बीमार होने को जैसे कि उसने जैसे दिखाया कि अभी जहाँ पे वो गई थी अपनी बहन के यहाँ, जो बाढ़ वाली चीज़ें। अब यार एक चीज़ बताओ, सबको लग रहा है वो बीमार नहीं थी, बीमार नहीं थी, बीमार थी तो फिर इतने जल्दी बाढ़ जहाँ पर आई है वहाँ क्यों गई? 2-3 दिन में अब उसके वीडियोस आते हैं। वो ऐसा तो नहीं है कि हॉस्पिटल से आई है और हॉस्पिटल से आने के साथ ही वो चली गई जहाँ पर बाढ़ आई थी, वो भी मथुरई में रहती है कहीं पर, वहाँ चली गई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और यदि लोगों को ये चीज़ लग रही कि अरे वो बीमार ही नहीं थी, तो एक चीज़ बताइए, यदि वो बीमार ही नहीं थी तो को आजकल ऐसे डॉक्टर मिल जाते हैं कि जो बीमार भी नहीं रहते हैं, उनको ड्रिप चढ़ जाती है और जो भी दवाइयाँ होती है हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं झूठ मूठ का। क्या ऐसा हो जाता है? ऐसा हॉस्पिटल कहाँ है भाई? कहाँ पर है ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर आप बीमार भी नहीं हो फिर भी आपको स्लाइन चढ़ा हुआ है, आप एडमिट हो या बेड पे लेटे हुए हो और वीडियो बनाने देगा, कोई फ़ोटो खींचने देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पर हाँ, लोगों को सब चीज़ें सपना के उसमें दिखाई देती कि ये सब नाटक है, नौटंकी है। और कमेंट में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं कि सपना ने बहुत हंस हंस के खुश होकर श्राद्ध मनाया था, तो शायद वो वीडियो में तो अभी तुरंत जस्ट देख कर ही आई हूँ, मुझे उसमें वो सब चीज़ें नहीं दिखी जैसे आंटी जी ने बोला था। बहुत सारी निगेटिव थॉट्स जो उनकी खुद की हैं सपना के लिए, वो उन्होंने ट्रांसफ़र की थी ऑडियंस के साइड कि वो भी, वैसे तो उसको ऑलरेडी इतनी हेट मिलती है कि भैया कम करना भी चाहे ना वो तो नहीं हो रही है और बढ़ाई ही जा रही है, चाहे वो अंकल जी के साइड से हो, आंटी के साइड से हो, छोटी जीजी के साइड से हो, पड़ोसी के साइड से हो, और कुछ ऐसे पॉडकास्ट चैनल भी हैं जो हद कर देते हैं, हद। वो बेचारी नॉर्मल ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही है, उसमें भी बुरा तरीके से किस चीज़ पर उसको जज कर लिया जाएगा वो खुद नहीं समझ पा रही है। वो अपना दुख लेकर आए, उसमें भी उसको जज कर लिया जाता है। अब वो खुश होकर वीडियो लाई, उसमें भी जज कर लिया जाता है, तो वो क्या करे नहीं समझ में आ रहा है। उसने अभी अपने बच्चों के लिए एक चीज़ बोली है कि वो अपने बच्चों को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। अभी इतना माहौल मतलब ऐसा चल रहा था, वो बीमार थी, फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें उसके लिए की जा रही थी, सामने से वीडियो आ रहा था, कुछ ये सब चल रहा था, तो घर का माहौल जायज़ सी बात है ख़राब होता होगा, और उस ख़राब माहौल में जब बच्चे रहते होंगे ना तो उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो उसने बोला कि मैं अपनी बेटियों के लिए एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए सोचती हूँ, चाहती हूँ, इसलिए वो शायद एक शॉपिंग के लिए निकली शायद, तो वो साइकिल एक जो दिखाई है मोटर बाइक टाइप की, वो आरू के लिए ली है। और उसने ये बात बोल दी कि बच्चों का मन थोड़ा अच्छा रहे, उनको एक पॉजिटिव वाइब आए, उनको थोड़ा अच्छा लगे, घर का माहौल अच्छा रहे, इसलिए उसने ये सब किया है। इस बात को लेकर भी इतने लोगों ने पकड़ा ना, और इतनी खरी खोटी सुनाई कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव पर्सन तुम ही हो, तुम ही हर जगह का माहौल इतना ख़राब बना के रखती हो, तुम अपने आप को पॉजिटिव करो तभी तुम्हारे बच्चों को पॉजिटिव वो मिलेगा। तो एक चीज़ है कि सपना की लाइफ में जो इतना सब कुछ हुआ है ना, वो नॉर्मल तो नहीं हुआ है। देखो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हुआ है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा। मैं ये भी नहीं बोल रही कि पहली सपना ही है, पर बहुत कम लोगों के साथ होता होगा। और जितनी अनहोनी बोलो या नेगेटिव चीज़ें बोलो या जितनी दुर्घटनाएं ही हैं, उसके लिए एक पति जाना, 2 पति जाना, घर से निकलना, फिर एक जगह से धोखा फिर दूसरी जगह जाना, बहुत सारे, और जिसको उसने सबसे ज़्यादा अपना माना था उससे धोखा मिलना, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ ऐसी हुई हैं कि अब इंसान कितनी कोशिश करे ना कि वो एक पॉजिटिव वाइब लाए, पर उसके अंदर से जो चीज़ होती ना, कई चीज़ों को लेकर
निकलता ही है। तो वही चीज़ उसके साथ है, पर वो फिर भी अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल देने की कोशिश कर रही है। ये चीज़ कोई नोटिस नहीं करता। भले चलो उन माँ बाप का पक्ष आप ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आप पक्ष ले रहे हो, पर यदि आप बोल भी रहे हो ना तो दोनों साइड का बोलो। जैसे कि हम लोग ने कई बार ऐसा, जो अभी लास्ट वीडियो आया था ना आंटी का, उसके बाद उसके पहले की जितनी भी वीडियो है उसके बाद से हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि आंटी अब शायद गलत कर रही है। पर उसके पहले की किसी भी वीडियोस में देख लो, अंकल आंटी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोल पाते थे, कभी भी नहीं बोल पाते थे, क्योंकि फिर भी हम लोगों को लगता था कि यार उनके भी बच्चे गए, उनके भी बच्चे गए। पर जब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसको अनदेखा नहीं कर सकते। इसी तरीके कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक वो ही बना ली। हम लोगों ने तो कई बार बोला है कि सपना ने ये गलती की है और उसने एक्सेप्ट भी की है और माफ़ी भी मांगी है, और वो भी सोशल मीडिया पर आकर। पर अंकल आंटी की साइड से कभी ऐसा नहीं हो, उनको आज भी पछतावा नहीं है अपने किए हुए पर, या जो भी गलतियां की हैं। यहाँ तक कि सपना को छोड़ो, बच्चों को लेकर भी आज तक उनको नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। आज भी कई कमेंट्स आते हैं कि जिस घर में छोटी जीजी उछलती कूदती घूम रही है ना, उस घर में आज यदि आरू आरोही होते ना तो उनको भी अपने पिता के घर का साया मिलता, दादा दादी का प्यार मिलता, और दादा दादी का भी जो दुख है अपने बच्चों को खोने का वो शायद थोड़ा कम होता। ये चीज़ बहुत कम लोग बोलते, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं बोलते, बहुत कम लोग ही बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि फ़र्क सच में देखते हैं यहाँ पर। आंटी छोटी जीजी वही काम कर रही, कंटेंट उसने भी श्राद्ध का दिया, पर वो कंटेंट अच्छा है। अंशु हंस रही उसमें, वो ठीक है, पर वही चीज़ सपना ने भी की, और वो बहुत हद तक कम किया उसने। ना उसने मेकअप किया, ना उसने हंसी ठिठोली की जैसे छोटी जीजी कर रही थी, ना वो शॉपिंग पे गई, ना उसने लोगों को खाना खिलाया था, जबकि उसने घर में ही भोग लगाकर कौआ जो होते हैं छत पर कौओं को दिया था बस, और उसने कुछ नहीं किया था। पर उसमें भी इतनी चीज़ें बोल दी गई, और खुद के श्राद्ध का वीडियो आया तो आप लोग खुद देख लीजिए कितना अंतर है उसमें। होता होगा आंटी ने भी शायद कोई गलती ना की हो, कोई गलती ना की हो ऐसा श्राद्ध मनाकर, पर सपना ने भी इससे कम ही किया था, फिर भी बहुत बड़ी गलती थी। कई लोगों ने कमेंट किया है कि हाँ लोगों को बुलाया जाता है खिलाने के लिए। हाँ मैंने भी देखा है आसपास में कि लोगों को बुलाया जाता है खाने के लिए, खिलाने के लिए, पर सपना ने तो वो भी नहीं किया था। फिर भी क्यों उसको बोला गया कंटेंट के लिए ये सब किया है? और यदि सच में कंटेंट के लिए सपना ने किया था तो आपको ये बात आज रखनी थी कि हम लोग कंटेंट के लिए नहीं करेंगे, हम लोग नहीं दिखाएंगे, नहीं तो फ़र्क ही क्या रह जाएगा। पर करते वो भी है, पर वो सब अच्छा है क्योंकि वो उनकी बेटी ने किया है। और बहू करे तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाता है। सपना तैयार हो जाए, सपना कब तक वो ऐसे रहेगी बताओ? सजना संवरना तो वैसे ही उसने छोड़ दिया। यदि जिसने सपना के पुराने वीडियोस देखे होंगे, सपना को सजने संवरने का इतना शौक था, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर भर भर के चूड़ियाँ पहनती थी, कितनी हैवी हैवी साड़ियाँ पहनती थी। वो सजना संवरना तो उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब यदि वो वीडियोस बना रही तो थोड़ा बहुत मेकअप तो हर कोई करेगा। और रही कपड़ों की बात, कई लोग कपड़ों पर उसको कमेंट करते हैं, तो पिछले वीडियोस जाके देख लीजिए। डांस वीडियोस आज भी आपको बहुत सी मिल जाएंगी सपना की। वो कपड़े पहले भी पहनती थी, पहले भी पहनती थी, मतलब जो शॉर्ट्स कपड़े हैं, टॉप, जीन्स, ये सब पहले भी पहनती थी। और रही मेकअप की, तो मैंने ये नोटिस सच में किया, सपना पहले बहुत सज सवर कर रहती थी, इतने मतलब डार्क लिपस्टिक तो उसकी लगी रहती थी, बहुत डार्क लिपस्टिक, हाथों में चूड़ी, कंगन, ये सब चीज़ हम लोगों ने भी देखी है। उसने बहुत कुछ कम कर दिया है सिर्फ लोगों के ताना। अब भैया सोशल मीडिया पर आएगी, ऐसे ही मुँह उठा के तो आ नहीं जाएगी, पर उस पर भी लोगों को कमेंट। और छोटी जीजी जो छोटी उम्र की हैं, इतना भर भर के मेकअप करके आती हैं, वो किसी को नहीं दिखता है, आंटी को भी नहीं दिखता है शायद। अब उसको तो यही बोलेंगे उसकी तो उम्र है करने की, तो भाई सपना भी अभी बूढ़ी नहीं हो गई है, उसकी भी उम्र है करने की, फिर भी उसने, अब मैं क्या ही इस पे बोलूँ, वो सबको दिखता है। और प्लीज़ इस श्राद्ध वाले कंटेंट को ज़रूर बताइएगा कि यदि सपना ने बनाया था वीडियो तो वो कंटेंट था, कंटेंट के लिए किया था, तो इनके साइड से वीडियो क्यों आया? और आया तो आपने देखा उसमें फुल मेकअप, हंसी ठिठोली सब कुछ था, पर सब इनके हिसाब से सही था। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा वीडियो, और सपना का पहले का जो पिछले साल का जो श्राद्ध वाला वीडियो है वो भी देखिएगा, और अभी जो छोटी दीदी का आया है वो देखिएगा। आपको क्या अंतर दिखता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।